भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस समापन कार्यक्रम में और आज महिलाओं को सशक्त करने के अभियान में जिनका नेतृत्व मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है, हम सबके बड़े भाई के रूप में भी और एक बेटे के रूप में भी, जो हम सबको अपने साथ में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे सबसे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर महिलाओं को उपस्थित है। हमारे सम्मानित सशक्त करने के अभियान में जिनका नेतृत्व मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है, हम सबके बड़े भाई के रूप में भी और एक बेटे के रूप में भी, जो हम सबको अपने साथ में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे सबसे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर मंच में उपस्थित हैं। हमारे सम्मानित विधायक दिलीप सिंह रावत जी यहाँ पर उपस्थित, विभाग के सचिव सेमवाल जी, एसीएस के रूप में राधा रतुड़ी जी और यहाँ पर मंच पर उपस्थित निवेदिता जी और यहाँ पर हमारे सामने मातृशक्ति के रूप में हमारी प्रदेश की एकल महिलाएं सभी आई, हमारी मातृशक्ति, सभी हमारे वरिष्ठजन, सभी पत्रकार बंधु, आप सभी का आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अंतिम दिन के कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करती हूं और हृदय की गहराइयों से इस दिवस की बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करती हूं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में कुछ पंक्तियों से एक महिला होने के नाते भी और एक महिलाओं के लिए क्या भाव है वह कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखती हूँ। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी जिससे हारी है, यकीनन वो केवल नारी है। तो इतने सशक्त भाव के साथ में ईश्वर ने हमको अद्भुत शक्ति प्रदान करी है, पुरुष से भी अतिरिक्त शक्ति हमें प्रदान करी है। बस हमें पहचानने की, समझने की और समान अवसर मिलने का यदि ये व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि हमारे को एक दिवस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं मनाना पड़ेगा, अपितु हर दिन हमारा सशक्तिकरण का दिन होगा। साथियों, मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से जिस प्रकार से एक महानुभाव ने यहाँ पर महिला के संदर्भ में उसको जो कि हक मिलना चाहिए प्रथम दर्जे का, लेकिन उसको जो मिल रहा है वह द्वितीय दर्जे का, उसका यहाँ पर उन्होंने अपनी पीड़ा या समाज की हकीकत यहाँ पर व्यक्त करने का काम किया। मुझे लगता है कि इस द्वितीय दर्जे से आज की महिलाओं ने और आज की माननीय मुख्यमंत्री जी हों, धामी जी, अथवा हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हों, आप दोनों के ही प्रयास से यह संभव हो पाया है कि अब महिलाएं द्वितीय दर्जे की नहीं बल्कि प्राथमिक या प्रथम दर्जे की हैं, अथवा सबसे पहले शुरुआत या प्रारंभ उन्हीं से होता है। यह उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग देख रहे हैं। वर्तमान में ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से हो या अन्य विभागों के माध्यम से हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के सशक्तिकरण की परिभाषा में यदि पहला कोई व्यक्ति आता है तो वह प्रथम हमारी महिला है। आज महिलाओं को उसके पति के खाते में
यदि भूमि के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसको अधिकार देने वाले यदि कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी है। उन्होंने अपने पति के खाते में सह खातेदार बनाने का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण निर्णय लिया वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। इसी से पता चलता है कि हमारे भाव क्या है। हम महिलाओं को द्वितीय नहीं बल्कि प्रथम दर्जे का नागरिक मानते हैं और प्रथम दर्जे में समाज में यदि हमें सुधार चाहिए तो निश्चित रूप से महिलाओं की अवस्था और स्थिति को हमें सिर्फ सुधारेंगे तो स्वाभाविक रूप से समाज और परिवार में अपने आप ही सशक्तिकरण का भाव उत्पन्न हो जाता है। मैं मानती हूं कि आज 30% महिलाओं के आरक्षण की बात आती है तो वह भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जिन्होंने हमारे हक को कानून का रूप देते हुए उसे हमेशा के लिए स्थापित करने का काम किया। ऐसा निर्णय हर कोई नहीं कर पाता है, यह भाव धामी जी का ही है जिन्होंने महिलाओं को इस स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया। आज वात्सल्य योजना को लेकर बहुत सारी महिलाएं, एकल महिलाएं यहाँ पर अपने भाव को व्यक्त कर रही थी कि वात्सल्य योजना हम सबके लिए बड़ा सहारे का काम किया है और आज हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा जो है वो दे पा रहे हैं तो उसके पीछे जो है वो वात्सल्य योजना है। और वो वात्सल्य योजना अपने आप में उत्तराखंड की अतिरिक्त मैं समझती हूँ पूरे देश भर में एक नजीर बनी कि वाकई इस योजना के माध्यम से वो महिलाएं जो एकल रूप में आई उन्होंने किस प्रकार से इस वात्सल्य योजना का लाभ लेते हुए अपनी बच्चों की जिम्मेदारी को बड़े ही जिम्मेदारान तरीके से उसका निर्वहन कर रही, उनको कहीं ना कहीं सशक्त करने में यह वात्सल्य योजना कारगर सिद्ध हुई और आज भी वह बच्चे 3,000 रुपए प्रति माह वो बच्चा प्राप्त कर रहा है जो कहीं ना कहीं उस एकल महिला को बहुत सहयोग कर रहा है। आज हम यहाँ पर, क्योंकि मुझे बोलने के लिए कम समय मिला है, मैं इतना ही कहूंगी कि एकल महिलाओं से जब वार्ता करते हुए यह महसूस हुआ कि आपकी शक्ति का मैं आपको परिचय बताई और समाज को सोचने के लिए बातें करती हूँ कि ये एकल महिलाएं जो यहाँ पर आज सम्मान प्राप्त करी हैं, जिनको शॉल और प्रतीकात्मक रूप से एक मोमेंटो मिला है जिसमें एक हंसती हुई महिला है, हम चाहते हैं वही हंसती हुई महिला का चेहरा आप बने और उसके लिए मैं मानती हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से आज एकल महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में आपको आर्थिक रूप से मजबूत करने के परिप्रेक्ष्य में आज महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। वात्सल्य ने तो आपका सहयोग करा ही करा, आने वाले भविष्य में भी आप अपने बच्चों को, जो कि वो आंसू आज भी निकल रहे हैं, पति गुजरे कितने साल हो चुके हैं लेकिन वो आंसू आज भी नहीं थक रहे हैं, इसे कहते हैं महिला, इसे कहते हैं नारी, इसे कहते हैं देवी, जिसने उस भाव को आज भी जो है अपने अंदर जीवित रखा है। आपकी उम्र की यहाँ इतनी महिलाएं जो यहाँ पर निकली है लगभग यंग एज की हैं और मैं कह सकती हूँ कि इस उम्र में भी आप अपने बच्चों के लिए जो सोच रही हैं वो सलामे काबिल है और समाज को सोचना चाहिए कि इन्हीं की जगह पर यदि पुरुष एकल होता तो सबसे पहले निर्णय उसका ये होता कि वो विवाह करे ताकि आगे का जीवन उसका सरल हो सके। ये फर्क है पुरुष और नारी में कि नारी युवा होने के बावजूद भी अपने बच्चों का पालन उसकी प्राथमिकता है और पुरुष उनकी जगह होता तो मुझे लगता है बिरला ही उदाहरण होगा जिसने विवाह नहीं किया होगा। तो मैं आपको सैल्यूट करती हूँ और आपकी आर्थिकी मजबूत हो सके। जब महिलाओं से बात कर रही थी तो महसूस हुआ कि कोई तुरपाई करके, कोई मनरेगा का काम करके, कोई वात्सल्य से लाभ लेके, और माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करूंगी कि आपने जिस प्रकार से विधवा पेंशन में बढ़ोतरी करी वह भी अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बना और उस बहुत बड़े सहारे में उनको समाज में खड़ा होने का जो है उनको मौका मिला और यही आर्थिकी को हमें और मजबूत करने की जरूरत है, जो मैं आज आपके माध्यम से मैं चाहूंगी कि आप इनके परिप्रेक्ष्य में, इनके स्वरोजगार के परिप्रेक्ष्य में आज आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे ताकि जो है ये महिलाएं जो एकल रूप में हैं ये भविष्य में सशक्त हो सके, इनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, न मायके के आगे न ससुराल वालों के आगे, वो सक्षम हो इस लायक इस लक्ष्य के साथ में हम आगे बढ़ने का काम करें। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण विभाग आपके लिए सेवारत है। आगे की इस माननीय मुख्यमंत्री जी जो आशीर्वाद देंगे तो उसको भी हम आगे लेकर जो है आगे बढ़ने का काम करेंगे ताकि आप सशक्त हो सके। आपके आंखों से आंसू नहीं बल्कि आपकी आंखों से जो है वो आत्मविश्वास उत्पन्न हो, ये विश्वास उत्पन्न हो कि मेरा बेटा धामी जी हो अथवा मेरा भाई वो आज
जब तक धामी जी हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। इस भाव को आज आप यहाँ से लेकर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और बाकी होली की हृदय की गहराइयों से आज का दिन आपके होली में और खुशहाली को जोड़े इसी भाव को व्यक्त करते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस समापन कार्यक्रम में और आज जिस मातृशक्ति ने कठिन दौर में भी अपने को हमेशा रुकने नहीं दिया, उनके सम्मान समारोह में पर उपस्थित हमारे महिला सशक्तिकरण, बाल विकास एवं अनेकों विभागों की मंत्री के नाते आप सबके बीच में लगातार काम करने वाली, लगातार आपके संवर्धन विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप रावत जी, मंच पर विराजमान अपर मुख्य सचिव और आप सबके बीच में लगातार मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में हर मंच पर आपकी बात करने वाली, और आज इनका जन्म दिवस भी है। अपर मुख्य सचिव आदरणीय राधा रतूड़ी जी, हमारे इस विभाग के सचिव श्री हरीशचंद्र सेमवाल जी, अपर सचिव निवेदिता कुकरेती जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और पूरे एक सप्ताह से लगातार पूरे राज्य के अंदर इस प्रकार की कार्यक्रमों की श्रृंखला चली है। ऐसी हमारी सभी मातृशक्ति बहनें, मैं सर्वप्रथम तो आप सभी को जो 8 मार्च को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और उसी दिन संयोग है कि होली भी है, मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली दोनों की आपको शुभकामनाएं देता हूं। किसी कवि ने ठीक कहा है, नारी तुम प्रेम हो, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो विश्वास हो, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। उठो उठो और अपने अस्तित्व को संभालो, उठो और अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन के लिए नहीं, केवल एक दिन के लिए नहीं, हर दिन के लिए तुम खास हो, तुम खास हो। मैं मातृशक्ति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मातृशक्ति और महिलाएं वो हर क्षेत्र में, आज कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जहाँ मातृशक्ति पीछे हो। और उन्होंने अगर कुछ ठान लिया, संकल्प ले लिया, तो कोई आगे बढ़ने से उनको रोक भी नहीं पाया है। यदि हाथ में लेखनी ले लें तो वेद की ऋचाएँ बन जाती हैं और रच देती हैं, और तलवार ले लें तो धरा को, जो धरा का मानचित्र है, उसे भी बदल देती है। मातृशक्ति के अंदर हमारी इतनी ताकत है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ भी नारी की पूजा होती है या जहाँ उनका वास होता है, वहाँ स्वयं भगवान भी जो है विचरण करते हैं, भगवान भी वहाँ पर अपना वास बनाते हैं। यही कारण है कि आज हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को हमेशा एक ऊपर का दर्जा, देवी का दर्जा प्राप्त है, और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा देने का काम करे। वो चाहे जिस रूप में हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, हर रूप में नारी ने हमेशा देश को
दिशा देने का काम किया है। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां वो पीछे हों, और हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, लगातार अपनी भूमिका को आगे बढ़ा रही हूँ। आज चाहे घर हो, युद्ध का मैदान हो, या समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सिनेमा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कृषि और शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह महिलाओं ने, मातृशक्ति ने अपने आप को साबित किया है, अपने आप को दिखाया है कि उनको जो भी भूमिका मिलेगी, हर भूमिका में उन्होंने अपने आप को साबित करने का काम किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के दुर्गम गांव-गांव में हमारी जो मातृशक्ति है वो आजीविका के क्षेत्र में अनेकों कार्यों को अंजाम दे रही हैं। चाहे वो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर हो, या कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जहां एक और गति मिल रही है, एक और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, वहीं मैं अनेकों स्थानों पर गया हूं और अनेकों स्थानों पर मैंने देखा है कि जो हमारी मातृशक्ति के विभिन्न प्रकार के चलने वाले समूह हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनके माध्यम से जहां वो स्वयं का रोजगार बना रही हैं, स्वयं का रोजगार खड़ा कर रही हैं, वहीं अनेकों लोगों को भी अपने रोजगार से, उस स्वरोजगार से जोड़ने का काम बहुत सफलतापूर्वक कर रही हैं। पिछले दिनों मैं अल्मोड़ा के हवालबाग में 2 साल से लगातार मैं जा रहा हूं, और रेखा जी भी साथ में रहती हैं, और 1 साल में वहां पर मातृशक्ति ने एकदम से उस इनक्यूबेटर्स के माध्यम से जो ऋण लेकर अपना काम कर रहे हैं हमारी मातृशक्ति, और बहुत सारे स्टार्टअप के समूह, उन्होंने 1 साल पहले उनकी 6 करोड़ का ऋण टोटल वहाँ पर जितने भी स्वयं सहायता समूह या स्टार्टअप या अन्य जो कुटीर उद्योग चला रहे हैं, 6 करोड़ का ऋण लिया था 2021 में। और मैं 1 साल बाद जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 साल के अंदर 3 गुने की वृद्धि करी है, और 20 करोड़ से भी ज़्यादा ऋण लेकर अपना काम कर रही हैं। और एक जगह पर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने हिलांस और हमारा जो हिमाद्री के जो ब्रांड के जरिए वो अपना उत्पाद बाजार में लाती हैं, बाजार में बेचने का काम करती हैं, तो बहुत खुश होकर मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी कि चलिए अंदर आइए, अंदर आइए। मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे बहुत सारा जो है अपना पैकेट वगैरह दिया, तो मैंने कहा इतना पैकेट दे रही हैं, लग रहा है बहुत कमाई हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, 1 साल में हमने 27 लाख रुपए कमाए उस पूरे समूह ने। तो ये अनेकों ऐसी सफलता की कहानियां हैं। और अच्छा ये भी लगा मुझे कि जो कोरोना महामारी के दौरान जब ये बहुत सारा उत्पाद बनाया तो वो बिक नहीं पाया, कच्चा सामान जो आया था वो खराब हो रहा था, तो ऐसे समय में हम लोगों ने 119 करोड़ रुपया इन स्वयं सहायता समूह को पैकेज के रूप में, सहायता के रूप में हमने प्रदान किया था। तो बहुत जगह पर उन्होंने हमको बोला कि आप लोगों ने जो हमको 2021 में जो पैकेज दिया था, उस पैकेज के कारण से हमको बहुत आसानी हुई, नहीं तो हमको परेशानी हो जाती। तो जगह जगह पर मैं जहाँ भी स्टॉलों के अंदर जाता हूँ, अभी राष्ट्रपति जी जब आई थी तो राष्ट्रपति जी के सामने भी उन्होंने बोला, देहरादून में दून स्कूल में जो उनका स्टॉल लगा था, बोले कि आप लोगों ने उस समय जो हमारी सहायता करी उसके कारण से हमको बड़ा लाभ हुआ। तो ऐसे आज महिलाओं के पास जो है कौशल की, उद्यम की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब यही कौशल और यही जो आपका उद्यम है, उनके और उनके परिवारों के साथ साथ आर्थिकी को भी एक नई शक्ति प्रदान कर रहा है। और पहले के समय में देखिए, महिलाओं के पास, खासकर गरीब महिलाओं के पास बैंक के खाते नहीं होते थे, नहीं होते थे ना, निर्भर नहीं थी हमारी मातृशक्ति। उन सभी को ये मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर में करीब 23 करोड़ महिलाओं को जनधन खातों के जरिए बैंक के
बैंकों के खातों से अभी तक जोड़ा जा चुका है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में उनका विशेष फोकस रहा है कि मातृशक्ति आगे आए और उनको बढ़ाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। आज चाहे वो वित्तीय समावेश हो, सामाजिक सुरक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, शिक्षा, उद्यमिता तक हमारी नारी शक्ति जो भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। ये प्रयास आने वाले समय में और भी अधिक उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नया बजट आया है, इस वर्ष का आम बजट, उस बजट में भी मातृशक्ति को हमेशा प्रमुख स्थान देकर उनको आगे बढ़ाने का प्रावधान इस आम बजट में भी किया गया है। आज उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, शौचालयों का निर्माण, ये सभी कार्य इसके उदाहरण हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार से चाहे आज कोई क्षेत्र हो, चाहे आज वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाकर उनको उनके पैरों पर खड़ा करने का काम तेजी से हुआ है। हमने भी आज सरकारी नौकरियों में आप सभी को 30% आरक्षण का संपूर्ण लाभ देने के लिए तेज गति से काम किया है। उससे आप हमारी प्रतिबद्धता भी समझ सकते हैं। अभी देहरादून में एक घटना हुई है जो बड़ी दुखद है कि एक हफ्ते पहले जिस प्रकार से हमारी बुजुर्ग मातृशक्ति को जिस प्रकार से हत्या की गई है, मैं पुलिस के विभाग के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि एक हफ्ते के अंदर इसका खुलासा होना चाहिए, एक हफ्ते के अंदर उसका पता होना चाहिए। अन्यथा निश्चित रूप से जो लोग भी वो जिम्मेदार होंगे, उनकी जिम्मेदारियों को हम तय करने का काम भी करेंगे। आज प्रदेश की समस्त माताओं और बहनों के अथक परिश्रम से जहां एक और आर्थिक रूप से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया है, वहीं देवभूमि की सभ्यता और संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम, जीवंत रखने का काम लगातार हो रहा है। मैं अपनी सभी बहनों से कहना चाहता हूं, हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए, अपनी मातृशक्ति की शुभकामनाएं चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए और आपका समर्थन भी चाहिए। तो निश्चित रूप से हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। एक एक करके हम अनेकों क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। आज जब भारत के संपूर्ण भारतवर्ष की समीक्षा होती है देश के अंदर, तो बहुत सारे क्षेत्रों में हम आज आगे भी आ गए हैं। अभी अमृत सरोवर योजना की समीक्षा हो रही थी, उस पर हम देश के दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हमारा स्थान आया है। अभी कर्तव्य पथ पर जो पहली परेड हुई, ऐतिहासिक परेड 23 सालों में उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद, तो उसमें भी हमारे राज्य की जो मानस खंड की झांकी थी, इस बार हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमको पहला स्थान पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा संकल्प है, जो विकल्प रहित संकल्प है, उसको लेकर हम आगे बढ़ें और हर एक उत्तराखंड के रहने वाले भाई बहन के मन में यह विश्वास का भाव पैदा होना चाहिए, एक विश्वास अडिग होना चाहिए कि हमको जहाँ देवों की कृपा हमारे ऊपर है, जहाँ पर ये पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। जब लोग कहते हैं कि साहब हम उत्तराखंड में कौन से डेस्टिनेशन में जाएं, तो मैं बहुत स्वच्छंद होकर कहता हूं कि उत्तराखंड के आप किसी कोने में जाइए, हर कोना एक डेस्टिनेशन है, हर कोना एक नया हमारा स्थल है जहां जाया जा सकता है, जहां उसको देखा जा सकता है और जहां पूरा देवभूमि देवों की कृपा से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है। देखिए पूरे संपूर्ण भारत को, अभी एक पत्रकार मित्र ने मुझसे पूछा कि आप पहाड़ की पानी और जवानी के बारे में क्या कहेंगे, तो मैंने कहा कि पहाड़ का पानी, उस दिन संयोग से मैं टिहरी झील पर था, तो मैंने कहा देखिए आप ये झील देख रहे हैं, ये पहाड़ का पानी है, ये जहाँ हम यहाँ इससे ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त हो रही है,
वहीं ये पानी संपूर्ण देश को जो है कहीं पीने का काम, कहीं सींचने का काम, संपूर्ण देश के काम आ रहा है। उसी प्रकार से पहाड़ की जो जवानी है, पहाड़ के साथ साथ पूरे देश के अनेकों क्षेत्रों में जाकर राष्ट्र को मजबूत करने का कार्य, देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम भी पहाड़ की जवानी कर रही है। तो हर क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड के लोगों की जब हम बात करते हैं तो देश का कोना हो या विदेश हो, ऐसी कोई जगह नहीं होती। मैं देश के अंदर अनेकों स्थानों पर जाता हूं तो हर जगह मुझे उत्तराखंड के लोग मिलते हैं और हर प्रमुख जगह पर मिलते हैं। हम उनसे अब लगातार मेरा प्रयास है, मैं कहता हूं कि भाई आप लोग उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड के योगदान में अपना भी आप योगदान सुनिश्चित करिए, आप अपने पूर्वजों की भूमि में आइए और रिवर्स माइग्रेशन, आपने देश दुनिया में अपना नाम किया है तो आप उस जगह पर भी आइए जहां से आपकी जड़ें हैं, जहां आपके पूर्वजों ने इसको बनाने का काम किया है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं अभी पिछले दिनों तिवाड़ गांव में गया था, टेहरी में। पूरे माने गांव की मातृशक्ति क्या गजब काम कर रही हैं। पूरा का पूरा गांव होम स्टे से जुड़ा हुआ है और मैंने यह भी पिछले दिनों प्रयास किया कि मैं जहां भी जाऊं एक जगह किसी न किसी होम स्टे में रुकूं और उसके कारण से जहां हमारी मातृशक्ति को एक थोड़ा उनके जो काम हो रहे हैं उस काम में किसी न किसी प्रकार से मैं भी अपना सहयोग दे पाऊं। तो मैं 2 जगह पर गया और मुझे लगा कि हमारी मातृशक्ति बहुत परिश्रम कर रही हैं। माताएं बहनें बहुत, चूंकि उनके परिवार के लोगों ने होम स्टे खोले हैं, एक तो पूरा का पूरा गांव होम स्टे है, लेकिन ये तभी संभव हो पा रहा है जब घर की माताएं बहनें भी उसमें संपूर्ण अपना सहयोग कर रही हैं। धीरे धीरे ये हमारी आजीविका का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है, आजीविका भी बन रही है, आर्थिकी भी बन रही है, वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और ये क्षेत्र में हर जगह लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये महिला सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम हमारी जो सरकार है उसका सशक्त मातृशक्ति सशक्त राज्य के संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। आज यहाँ पर मैं कुछ बहनें भावुक हो रही हैं, मैं समझ सकता हूँ कि वह निश्चित रूप से जिस प्रकार की पीड़ा से गुजरी हैं उसके बावजूद भी आपने अपने आप को मजबूती से अपने स्थान पर खड़ा रखा है। निश्चित रूप से एक नया इतिहास बनाने की ओर आप सब आगे बढ़ रही हैं और भगवान कई बार कष्ट देते हैं और कष्ट देने के बाद उसका रास्ता भी भगवान ही निकालते हैं। हमको बहुत चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता है, कुछ चीज़ें भाग्य द्वारा पहले से ही रचित हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारा जो काम है कि हम अपने को रुकने न दें, हम अपने को थमने न दें, हमारी गति न रुके, हम लगातार आगे बढ़ते जाएं। और मुझे पूरा मैं इस मंच से दावे से कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर, इस दुनिया में, इस धरा पर अगर एक पत्ता भी हिलता है, एक कण भी इधर से उधर होता है तो वो भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान के द्वारा सभी कुछ रचित हैं, उस पर केवल और केवल हमारा काम है कि हम अपना कर्म करते रहें। इसीलिए भगवान ने तब भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, फल तो स्वयं ईश्वर अवश्य देंगे और जब हम कर्म करेंगे तो कुछ न कुछ हमको जरूर प्राप्त होगा। और आज मैं अपनी बहनों को देखकर, उनके उत्साह को देखकर, उनके चेहरों को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आपने समय समय पर अपनी क्षमताओं से अपने प्रदेश का गौरव और सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसी प्रकार से हमारी सरकार का जो श्रेष्ठ उत्तराखंड का संकल्प है उसकी सिद्धि के लिए भी, उसको पूरा करने के लिए भी, उसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भी आप सब अवश्य अपना योगदान सुनिश्चित करेंगी। अंत में मैं अपनी मातृशक्ति के समस्त, चूँकि अभी जो एकल महिला के जीवन में आने वाली परेशानियां, उनके कष्टों का समाधान, उसके निवारण के लिए हम सरकार की ओर से भी, चूँकि सरकार भी उसमें आपकी सहभागी बने, आप अकेले नहीं हैं, उसको लेकर सरकार भी जागरूक है, सरकार भी आपके साथ है। तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की मैं घोषणा करता हूं कि ये योजना चलाई जाएगी। और अंत में
मैं अपने राज्य की समस्त मातृशक्ति को एक बार पुनः ये पूरा सप्ताह जो 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, मैं उसकी आपको सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और वास्तव में महिला